हेलो सभी को, सार्थक फिजिक्स में स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक बहुत बड़े मुद्दे पर बात करेंगे, एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसमें बच्चे लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके जाते हैं। उनका ऐसा लगता है या कि उनका रिजल्ट एकदम फिक्स है, लेकिन वो एग्ज़ाम के अंदर एक छोटी सी गलती की वजह से वो अपने सारे प्रिपरेशन को वेस्ट कर लेते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि हम अपने इतने अच्छे प्रिपरेशन को कैसे वेस्ट कर लिया। तो इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो अक्सर लगभग स्टूडेंट के अंदर होती है। हम सारे स्टूडेंट 100% स्टूडेंट के अंदर नहीं बोल सकते, लेकिन अक्सर स्टूडेंट के अंदर होती है जो इस चीज़ को कभी भी कोई भी स्टूडेंट कंट्रोल नहीं कर पाता है अपने एग्ज़ाम के अंदर। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम जनवरी एक टाइम में जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरे भी स्टूडेंट गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। 6-7 स्टूडेंट थे, लेकिन 6-7 का 7 टोटल स्टूडेंट एक ही गलती करके आए और उस गलती की वजह से उनका रिजल्ट काफ़ी बुरा रहा। जबकि वो इतना प्रिपरेशन कर चुके थे, उनका मॉक टेस्ट में एक अच्छे बेटर से बेटर मार्क्स आ रहे थे, जिससे वो आराम से 96, 97, 98, 99 परसेंटाइल तक जा सकते थे, जितना उनका मॉक टेस्ट में नंबर आ रही थी। लेकिन एक छोटी छोटी सी गलती की वजह से वो इतना नीचे गिरे क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट के लिए उनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि हम उठ के कभी एग्ज़ाम देने जाएं। काफ़ी नर्वस हो गए थे, लेकिन हालांकि वो काफ़ी उनको मोटिवेट करने के बाद आज सेकंड अटेम्प्ट के लिए वो लोग रेडी हो चुके हैं एग्ज़ाम देने के लिए। इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, ताकि आप लोग भी अगर जो भी स्टूडेंट जेईई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या किसी भी अदर कंपटीशन का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ एक प्रॉब्लम हो और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा हो, तो आप इस वीडियो के थ्रू आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को जरूर ढूंढ सकते हैं। हो सकता है कि मेरे वीडियो बनाने से हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। चलिए तो देखिए, सबसे पहले होते क्या है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब भी स्टूडेंट जब एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम हॉल के गेट पे जब जाता है, तो उसके अंदर बहुत अंदर से घबराहट होती है, हेजिटेशन होने लगती है। उनके माइंड में अजीब सी क्वेश्चन आती है कि पता नहीं यार क्वेश्चन कैसा आएगा, ये सबके माइंड में होती है। लेकिन जो बच्चा इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लेते हैं गेट से बाहर ही, वो अंदर जाके अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। जिनसे नहीं ढूंढ पाते हैं, वो बच्चा जाके अंदर नर्वस और वहीं पेपर को ख़राब कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस क्वेश्चन का आंसर कुछ नहीं है। क्या बोल सकते हैं, आपको थोड़े पता है कि अंदर में पेपर क्या आने वाला है, लेकिन आप अगर मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से दे के जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मॉक टेस्ट से अलग थोड़े क्वेश्चन आता है। जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आ रही है वही लगभग प्लस माइनस करके क्वेश्चन आती है, उसी कंसेप्ट को थोड़ा घुमा फिरा के आती है। तो फिर इस क्वेश्चन को क्यों माइंड में बार बार एराइज करेंगे कि क्वेश्चन कैसा होगा, कैसा आएगा, मेरा पेपर कैसा जाएगा। अपने आप को कंट्रोल करें इस चीज़ पे, इस क्वेश्चन को आने से क्लोज करें। क्लोज कैसे करेंगे आप, जब भी ये माइंड में क्वेश्चन आए, आप इस पॉइंट से हट के किसी और काम को कम करें। हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है बीच में आ जाए, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दें, घूमना स्टार्ट कर दें, या किसी से बात करना स्टार्ट कर दें किसी और मुद्दे पे, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग से चला जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि जब स्टूडेंट एग्जाम हॉल के अंदर जाकर बैठ जाता है, उस समय जब तक क्वेश्चन आता है तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। बच्चा बहुत नर्वस हो जाता है, उस समय स्टूडेंट लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं। वो नर्वसनेस में क्या आती है, बॉडी में वाइब्रेशन होने लगती है, बॉडी कांपने लगती है, हाथ पैर थोड़ा कांपने लगती है, माइंड काम नहीं करता है। आप अगर क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उस समय आपसे पेन नहीं चलता है, काफ़ी स्लो चलती है पेन। तो ये सारे प्रॉब्लम होती है, और इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व अपने खुद से कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम आप ही का, क्योंकि आपके टीचर या हम लोग नहीं जाने वाले एग्जाम हॉल के अंदर जो आपको समझा सकते हैं। उस पॉइंट पे आपको गेट से बाहर तक ही समझाया जा सकता है। आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व अपने माइंड को कंट्रोल ही करनी पड़ेगी उस समय। अगर अपने आप को उस समय कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आपकी सारा प्रिपरेशन, जितने भी प्रिपरेशन, सालों का मेहनत जो है, 2 साल 3 साल जितना भी टाइम आप दिए हुए अपने प्रिपरेशन पे, उस सारे प्रिपरेशन का टाइम वो सारे वेस्ट ही हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि जब भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रही है एग्जाम हॉल के अंदर,
तो प्लीज़ आप लोग अपने माइंड को कंट्रोल करें, क्योंकि आपका माइंड आपसे ही कंट्रोल हो सकती है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं, बट कंट्रोल तो आप ही को करनी पड़ेगी उस चीज़ को, क्योंकि आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका मॉक टेस्ट में, जब पेपर में मॉक टेस्ट में आपका अच्छे मार्क्स आते होंगे, उस चीज़ को याद कीजिए, क्योंकि आप वहाँ पे तो अच्छे मार्क्स लेके आ रहे थे, फिर डर किस चीज़ का। फिर उस चीज़ को याद कीजिए, अपने माइंड को समझाइए कि यार हम मॉक टेस्ट में तो अच्छे मार्क्स लेके आ रहे थे, फिर हम डर क्यों रहे इस पेपर से। ये भी पेपर वैसे ही तो है, इस पेपर में ऐसा क्या लगा हुआ है कि जो मेरे से नहीं बन रही है, फिर हम क्यों डर रहे हैं। हो सकता है कि आपका माइंड इस पर कंट्रोल हो जाए। अगर उसमें भी कंट्रोल अगर नहीं हो रही है, तो 2 मिनट के लिए, कम से कम 1-2 मिनट के लिए रेस्ट करें आप। थोड़े पानी पिए, थोड़ा आंख बंद करें और थोड़ा एकदम माइंड को क्लीन करें। माइंड अगर थोड़ा सा शांत होगा तो हो सकता है आपका माइंड उस समय कंट्रोल हो जाए। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा लोग पेपर में क्या होता है ना, पेपर जब सामने आता है ना, तब पेपर उस समय जब सामने आता है तो 2 तरह की प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे 2 तरह के पेपर सामने दिखती है। हो सकता है कि वो पेपर आपके लिए टफ हो, और हो सकता है कि वही पेपर आपके लिए इजी हो सकता है कि वो पेपर जो मिला हो सकता है आपके लिए टफ हो जाए, क्योंकि आप जिस तरह के प्रिपरेशन करके आए होंगे, हो सकता है कि आपको टफ लग रही हो, हमें भी हो सकता है कि आपको इजी भी लग रही होगी। तो इस चीज़ को आपको कैसे कंट्रोल करनी है। होता क्या है कि जब इजी आती है तो बच्चे लोग क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होने लगते हैं। वो काफ़ी मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं। क्या करते हैं, इजी आ गए, अरे फटाफट टिक करो, बहुत जल्दी क्वेश्चन को टिक आउट करते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि यार इस इजी तो है, बट कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ दिया होगा जहाँ से आप फंस सकते हैं, जहाँ से टर्न कर सकते हैं। लेकिन उस टर्निंग पॉइंट को आप ध्यान नहीं देते हैं, और जो आपको याद है बस उसको टिक आउट करते चले जाते हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको लगता है अरे मैं तो जानता हूँ, टिक आउट कर दिए, बाद में पता चला कि आपका गलती हो चुकी है। आप जिस चीज़ को समझना था क्वेश्चन में उस चीज़ समझे ही नहीं, क्योंकि वही समझने के लिए क्वेश्चन को दिया गया था। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। अगर पेपर इजी आए, अगर पेपर टफ आए, तो ये नहीं कि एकदम सोच लेने कि यार मेरे से पेपर ही नहीं बन रही है, ऐसा नहीं करनी है। उस समय अपने माइंड को, उस समय क्या होता है कि माइंड काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी काम करानी है ज़बरदस्ती। अपने माइंड को थोड़ा मनानी है, थोड़ा सा अपने माइंड को कंट्रोल करें और कोशिश करें कि हो सकता है कि आप मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन बनाते होंगे, तो क्या हो जाएगा, आपसे 15 ही क्वेश्चन बनेगा, 2-4 क्वेश्चन कम ही बनेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि पेपर जब टफ आई है या पेपर इजी आई है, तो जितने भी एग्जाम दे रहे हैं उस शिफ्ट में, वो सारे बच्चे के लिए सेम है, वो सारे बच्चे के लिए सेम है। तब पेपर टफ आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपके लिए टफ आई है, सबके लिए टफ आई है। तो उस समय अपने आप को क्या करनी है, पेपर इजी है या पेपर टफ है, अपने पेशेंस को मेंटेन करनी है। अगर जो स्टूडेंट अपने पेशेंस को मेंटेन कर लेते हैं पेपर देखने के बाद, वही बच्चे फाइनली अच्छे पेपर दे के निकलते हैं और उनका पेपर जो होता है बेटर से बेटर जाता है। तो आपको इन सारे मुद्दे पे ध्यान रखनी है। तीसरी, अगर एक और चीज़ होती है जो बच्चे के दिमाग में बहुत चलती है, वो अपने रिजल्ट के बारे में एग्जाम हॉल के अंदर काफ़ी सोचने लगते हैं कि पेपर इजी आ गया, पेपर टफ आ गया, पता सोचने लगते हैं। उस समय पेपर पर उनका फोकस नहीं रहता, उनका फोकस ये रहता है कि पता ना रिजल्ट मेरा क्या होगा। या अभी जैसे एग्ज़ाम है, जैसे जो जिस भी जेई एस्पायरेंट का जो एग्ज़ाम बाकी है, उन लोग क्या करते हैं कि उन लोग दिमाग में यही सोचते रहे कि मेरा कल एग्ज़ाम है या परसों एग्ज़ाम है, 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है। वो लोग दिमाग में ही सोचते हैं कि अरे पता ना मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, वहाँ पे कैसा होगा। बहुत अजीब की तरह क्वेश्चन उनके दिमाग में आती रहती है। तो देखो यार, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिमाग में आ रही है, तो आपको सोचने से आपका पेपर वेस्ट नहीं जाने वाला है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। या आपको सोच लेने से आपको पेपर में मिल नहीं जाने वाला, एग्जाम से बाहर ही, जिसे आप जाके फटाफट टिक कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। आपको सोच के कुछ नहीं होने वाला है। इस क्वेश्चन को दिमाग से निकालिए, बस एक ही चीज़ सोचिए कि हम अपना बेस्ट देंगे। क्या देंगे? अपना बेस्ट देंगे। रिजल्ट के ऊपर मत फोकस कीजिए। अगर आप 100% बेस्ट दे रहे हैं वहाँ पे, वहीं बेस्ट आपका रिजल्ट कन्वर्ट करेगा। अगर आपका बेस्ट नहीं जाएगा, रिजल्ट नहीं आने वाला। बात समझ में आई? अगर बेस्ट आप दीजिएगा तभी आपका रिजल्ट अच्छी होगी, अदरवाइज आपकी रिजल्ट अच्छी नहीं होने वाली है। तो फाइनली सारे बच्चे कंक्लूजन अगर इस पूरे वीडियो का देखें तो
2-3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखनी है। नर्वसनेस नहीं हो रही है, नर्वस नहीं हो रही है, आप पे घबराना नहीं है यार। वहाँ पे अपने आप को मेंटेन करनी है, अपने माइंड को कंट्रोल करनी है, अपने बॉडी को कंट्रोल करनी है। दूसरा, पेशेंस बनाई रखनी है हमेशा, कभी भी पेशेंस नहीं खोनी है किसी भी स्थिति में। हो सकता है कि वो एग्जाम आपके लिए बहुत अच्छा जा रहा है, फिर उसके बावजूद भी आप हो सकता है कि उसमें इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए कि सब खत्म, हार्ड भी हो जाए, अगर पेपर टफ भी हो रही है तो उसके उस समय भी अपने आप को मेंटेन करनी है पेशेंस। तीसरा, अपना बेस्ट दे के आनी है, नॉट की रिजल्ट, आपको रिजल्ट वहाँ पे देखनी है कि आपका रिजल्ट क्या आने वाली है, आपका कितना परसेंटाइल आने वाली है, कितना मार्क्स आने वाली है, इसके ऊपर नहीं फोकस करनी है। आपको अपना बेस्ट दे के आइए, रिजल्ट आपका पक्का ठोका हुआ रहेगा, वहाँ पे आपका पक्का रिजल्ट रहेगा वहाँ पे। अगर आप बेस्ट नहीं दीजिएगा तो रिजल्ट कहाँ से होगी आपका। चलिए, इन सारे मुद्दे पर बात करनी है। अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है अगर आपके जानने वाले जो भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट होंगे, जेईई के एग्जाम देने वाले, एडवांस के एग्जाम देने वाले, जो भी स्टूडेंट नीट के एग्जाम देने वाले, उनको शेयर कीजिए। इस तरह के प्रॉब्लम से इस प्रॉब्लम को हम लोग एग्जाम फोबिया बोलते हैं। अगर इस एग्जाम फोबिया से वो अगर ग्रसित है तो उनको थोड़ा सा शेयर कीजिए, उनको थोड़ा मोटिवेट हो सकता है कि इस वीडियो के सहारे उनको थोड़ी सी राहत मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।